अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों मैं फ़ारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आया हूँ यूके के शहर न्यू कासल में, और न्यू कासल अपॉन टाइन। और मेरे साथ मौजूद हैं अदील साहब। दोस्तों, अदील भाई एक बड़े कमाल के आदमी हैं और इनका इमिग्रेशन के हवाले से बड़ा एक्सपीरियंस भी है और ये बड़े बड़े अच्छे मशवरे भी देते हैं। और इस हवाले से इनका एक पेज भी है, पुर्तगाल पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल। तो मैंने जब इनसे बात की तो मुझे पता ही चला कि हम पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं वो पुर्तगाल की इमिग्रेशन आसानी से ले सकते हैं। अब कैसे ले सकते हैं, इनसे बात करते हैं। जी अदील भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आपको हमारा न्यू कैसल कैसा लगा? सबसे पहले न्यू कैसल अपॉन टाइन क्या बात है जी। ये तो जब दोस्त देखेंगे वीडियोस तो इनको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और आज का दिन कल से लेकर अब तक तो बड़ा अच्छा गुजरा और कर भी मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा गुजरेगा। ये बताएं अदील भाई कि एक आम पाकिस्तानी जी पुर्तगाल की इमिग्रेशन कैसे ले सकता है? अच्छा सर, पुर्तगाल का जो है इमिग्रेशन के हवाले से, पुर्तगाल एक यूरोप का वाहिद कंट्री है जहाँ पे आप लीगली पहुँच जाएं या आप इलीगल वहाँ पे पहुँच जाएं तो वहाँ पे आप इमिग्रेशन ले सकते हैं लीगली। यानी आपका जो आने का सोर्स है वो चाहे लीगल है या इलीगल है, लेकिन आप ख़ुद को वहाँ पे लीगल करवा सकते हैं जो वहाँ का कानून है। तो ये यूरोप का सिर्फ़ और सिर्फ इकलौता कंट्री ऐसा है जो जिसकी कोई कंडीशन नहीं है वहाँ पे एंट्री के लिए, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। और सारे यूरोप से सैकड़ों बल्कि हज़ारों कहना चाहिए, हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं इमिग्रेशन लेने के लिए जो यहाँ पे मौजूद है। और आपके पेज के तवस्सुत से, आपकी फ़ैन फॉलोइंग के तवस्सुत से मैं सबको ये पैगाम देना चाहूँगा कि जो भी यूरोप में आएँ तो अगर वो यहाँ पे अपनी अगली आने वाली ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये एक ज़बरदस्त पुर्तगाल जो है ज़बरदस्त जगह है, अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी। तो वहाँ पे आप आके अपना खुद का रेजिडेंस कार्ड, फैमिली का रेजिडेंस कार्ड, वो सब कुछ बनवा सकते हैं आप। अच्छा, कैसे बनवा सकते हैं? एक शख्स है जी, उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि वो पुर्तगाल का वीज़ा अप्लाई करे या वहाँ जाए? देखें, वो तो जाएगा तो वो रेजिडेंस अप्लाई करेगा, असल स्यापा तो ये है, जाए कैसे? देखिए, जाने के लिए हम तो सबको यही रिकमेंड करते हैं कि आप बिल्कुल जिसको हम देसी ज़ुबान में डंकी कहते हैं, तो उसको तो कभी भी मैं ये अप्रिशिएट नहीं करूँगा और ना कभी किसी को ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला रास्ता अपनाएं। कोशिश करें एम्बेसीज़ के थ्रू आप प्रॉपर तरीके से वीज़ा लें वहाँ का। और काफ़ी सारी एम्बेसीज़ हैं जो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट है तो वहाँ से पाकिस्तान से आपको वीज़ा मिल जाता है। अच्छा, मुझे बताएं, वीज़ा लगवाने के लिए जी यूरोप का कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चेक लिस्ट है? देखें, ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। विजिट वीज़ा, अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप विज़िट वीज़ा फैमिली विज़िट कर रहे हैं, आप बिज़नेस विज़िट कर रहे हैं, आप कौन सी कैटेगरी में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बिज़नेस विज़िट पे जा रहे हैं तो जिस मकसद के लिए आप जा रहे हैं, जिस कंपनी के साथ आपकी ऑलरेडी कोई अगर बातचीत चल रही है तो आप उनके साथ अपनी अपॉइंटमेंट बनाएंगे और उसके बाद उनसे आप बिज़नेस इनविटेशन वहाँ से उन्हें कहेंगे कि जी मेरी कंपनी के नाम पे, मेरे नाम पे बिज़नेस इनविटेशन भेजें। तो वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आप वाकई एक ऑफिशियल विज़िट पे जा रहे हैं, अपने बिज़नेस के विज़िट पे। और बाकी जितनी भी एम्बेसीज़ हैं उनकी वेबसाइट पर जाके आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जो चेक लिस्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपका वीज़ा लेने में। अगर आप उनकी जो चेक लिस्ट है उसको फॉलो करें, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपकी उसमें बैंक स्टेटमेंट है, उसमें अगर टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके बिजनेस के प्रूफ हैं, आपकी टैक्स रिटर्न्स हैं, और इसके अलावा आपका फैमिली ट्री जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। इम्पॉर्टेंट है कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी शादी हुई है आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाएं, अगर आपके बच्चे हैं आप अपना जो FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये इस तरह के सारे जितने भी आप प्रूफ दे सकते हैं वो आप दें। अच्छा, अगर एक शख्स का वीज़ा लग गया जी और वो गया था सैर के वीज़े पे, जी अब वो जाकर वहाँ बकौल आपके
रहना चाहता है या इमिग्रेंट होना चाहता है, इमिग्रेशन लेना चाहता है, तो तब वो क्या कर सकता है? देखिए उसमें वो सीधा पुर्तगाल आए, वहाँ पे आके यहाँ पे आर्टिकल 88 है, 89 है, आर्टिकल 90 है, ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं जिनमें वो जाके अपनी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ पे जाके आपने सबसे पहले अपना टैक्स का नंबर बनवाना होता है, जिसे हम पोर्चुगीज़ ज़बान में फिस्कल नंबर कहते हैं। तो सबसे पहला काम जो है वो आपने टैक्स नंबर लेना होता है, और उसके बाद काम की तलाश करें। वहाँ पे हमारे फेसबुक के ग्रुप पे पाकिस्तानीज़ इन पुर्तगाल में आएँ, वहाँ पे आके आप पोस्ट लिखें कि जी मेरी ये फील्ड है, मेरा ये एक्सपीरियंस है और मैं इस एरिया में काम मिल गया, टैक्स दे दिया, फिर बस वो आपका वो समझ लें आपका प्रोसेस शुरू हो गया है इमिग्रेशन के हवाले से। उसमें आपने फ़ाइल लॉक करनी होती है जो वहाँ का इमिग्रेशन सिस्टम है। तो ये समझ लें काफ़ी ये इसमें आगे टेक्निकलिटीज़ हैं कि कौन से आर्टिकल में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन मकसद ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आपका। मेन आपको बताने का ये मकसद है कि पुर्तगाल एक हॉट डेस्टिनेशन है। अगर आप वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आके अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने आगे इमिग्रेशन के लिए, अपने TRC के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है उसमें मोटा मोटा आपको यही बता दूंगा कि टैक्स का नंबर बनता है। उसके बाद आपके पास अगर आपके हाथ में वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट है, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी के पास जॉब कर रहे हैं, और अगर आपके पास जॉब नहीं, आप खुद का कोई काम करना चाहते हैं जिसमें आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में जाके, जिसे आर्टिकल 89 बोला जाता है, वहाँ पे लाजमी नहीं है कि आपने किसी के पास जाके मुलाजमत ही करनी है, आप खुद का भी कोई वहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग जो हैं वो एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिकल 89 में जाके आप आगे अपने इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बड़ी फ्रूटफुल गुफ्तगू की है दिल साहब ने। दिल साहब मुझे आखिर में ये बताइएगा कि वो लोग जो आपके पेज का नाम है, जो ग्रुप बनाया हमने, उसका फेसबुक का पेज का नाम है पाकिस्तानीज़ इन पोर्चुगल। जो मेरा यूट्यूब का पेज है उसका नाम है देश और प्रदेश से। फेसबुक पे पेज भी है देश और प्रदेश से। अच्छा, अगर उसके ज़रिए कुछ लोग रब्ता करते हैं जी आपसे कि हम पुर्तगाल आ चुके हैं या यूरोप आ चुके हैं और हमें इमिग्रेशन लेनी है, तो आप उसके लिए पैसे कितने लेते हैं? देखिए सर, मैंने आज तक जो भी काम किया, मैं पिछले 5 साल से ये जो फेसबुक का ग्रुप है ये रन कर रहा हूँ, और सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी पाकिस्तानी भाई वहाँ पे मौजूद हैं जिनको हमने एडमिन और मॉडरेटर बनाया हुआ है, और सब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हम जो पैसे कितने लेते हैं? सर फीस बिल्ला किसी से आज तक कोई 1 रुपया नहीं लिया ये इमिग्रेशन की मद में। अच्छा, और अच्छा इसके अंदर कई लोग मैंने देखा है कि वो जो एजेंटों के हाथों फंस जाते हैं और फिर वो लाखों रुपए देते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा आप बता रहे हैं कि बजाय एजेंट के पास जाने के, आप जैसे अच्छे आदमी से अगर रब्ता किया जाए और वो उनको लीगली, कानूनी तरीका, दोस्तों मैं बार बार आपको बताऊं, अदील भाई जो बात कर रहे हैं ये कानून के दायरे में रहते हुए बात कर रहे हैं, ये कोई इलीगल वीज़ा या इलीगल डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही है सर? और ना हम ऐसी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें सर देखें, इलीगल सारी चीज़ें ये पॉसिबल हैं, जैसे अभी आपने एजेंट्स वगैरह की बात की, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आपने इन एजेंट्स वगैरह को अगर आपने पैसे दे दिला के कोई अपना वक्ती तौर पे फॉर द टाइम बिंग ये अपने मामला सीधे कर भी लिए, तो इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो खुदारा हम ये रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि आप इन लोगों के हत्थे ना चढ़ें, और आप अपने पैसे जो हैं ये ख़ुद के लिए संभाल के रखें, क्योंकि जब आप इनिशली यहाँ पे आएंगे तो ये इतना आसान नहीं है बताने में। जैसे हम लोग सब पुर्तगाल का सुनते हैं कि जी 5 साल के बाद वहाँ पे पासपोर्ट मिल जाता है, तो ये एक्चुअली 5 साल नहीं, ये तकरीबन 8 साल हैं। आप अगर यूट्यूब पे चले जाएं, पुर्तगाल की इमिग्रेशन लिख के ही सर्च करेंगे तो आपको सारे वो लिखे नज़र आएंगे जी, पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हैं, थंबनेल्स हैं कि जी पुर्तगाल का पासपोर्ट हासिल करें 5 साल में। तो जब आप वहाँ पे एंट्री देते हैं तो उसके बाद अपना ये सारा, जिसे हम फाइल लॉक करना कहते हैं, तो ये कर करा के तकरीबन 2 साल के बाद एक ईमेल आती है जो आपकी यहाँ की इमिग्रेशन के साथ आपकी अपॉइंटमेंट बनती है फर्स्ट टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए। अच्छा। तो इसको फर्स्ट जो आपकी TRC है, इसको तकरीबन 2 साल लग जाते हैं, और वो फर्स्ट TRC के बाद वो फिर 5 साल वाला पीरियड शुरू होता है। अच्छा। तो ये 2 साल पहले हो गए, 5 साल ये हो गए, और वो भी आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 साल बाद वो आपको कहें कि जी ये लें आपका पासपोर्ट, फिर उसको साल लगे, 6 महीने लगे, 1.5 साल लगे, ये आपकी किस्मत है। तो ये कुल मिला के अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो ये तकरीबन 8 साल का पीरियड बनता है। दोस्तों सुन लें, पाकिस्तान से यूरोप आने के लिए तो अदील भाई
कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके ऊपर किस्मत की देवी मेहरबान हुई है और आप यूरोप के किसी भी शहर में मुल्क में आ गए हैं मुल्क में, तो आप अदील भाई से रब्ता कर सकते हैं। अदील भाई आपको सपोर्ट करेंगे और आपका जो काम 10 साल या 11-12 साल में होता है लीगल होने का, उस प्रोसेस में आपकी मदद भी करेंगे और वो अरसा कम होकर 5-8 साल पर आ जाएगा। जी अदील भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और दोस्तों, डंकी मत मारिए, अदील भाई ने भी ये कहा, मैं भी कह रहा हूँ, जान का रिस्क मत लें। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपका वीज़ा लग गया और यूरोप गए और आपका इरादा हो गया है, तो अदील भाई का ये कहना है कि फिर पुर्तगाल को चॉइस करें और फिर इनके पेज पे और इनसे आप रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला ये आपकी मदद भी करेंगे और अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। मुझे यूके के शहर जो है न्यूकासल अपॉन टाइम थोड़ा सा से इसमें ये एंड पे मैं छोटा सा एक मैसेज ये दूंगा कि खुदारा अपने हालात बदलने के लिए, अपनी फैमिली के हालात बदलने के लिए, खुदा के लिए कोई भी गैर कानूनी रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि जिन लोगों के हालात बदलने के लिए आप गैर कानूनी रास्ते अपनाते हैं, बाद में उन्हीं अपने करीबी अजीज़ों प्यारों की शक्लें देखने के लिए, उनकी आवाज़ें सुनने के लिए भी आप फिर तरसते हैं। तो ये सब हम पिछले इतने सालों से हमने बहुत कुछ ऐसा देखा है। तो बस यही आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि सिर्फ़ और सिर्फ यूरोप आने के लिए कानूनी रास्ता अपनाइए। थैंक यू दिल भाई, अल्लाह हमें आसानियत फरमाए आमीन। और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।